और कवच में कितना मोड्स रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मोड्स क्या रहता है, मोड्स बोले तो क्या है उसके बारे में थोड़ा स्लाइट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगर आजकल सभी लोग मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन में आप देखा है तो उसमें कई मोड रहते हैं, जैसा मोबाइल में साइलेंट मोड रहते हैं, स्विच ऑफ मोड रहते हैं, एयरप्लेन मोड रहते हैं, वाइब्रेशन मोड रहते हैं। ओके, हर एक मोड में मोबाइल एक डिफरेंट तरह काम करते हैं। अगर साइलेंट मोड में रखा है तो आवाज़ बाहर नहीं आते, अगर फ्लाइट मोड में रखा है तो हमारा फ़ोन को कोई कॉल नहीं कर सकते, हम किसी को कॉल नहीं कर सकते। अगर स्विच ऑफ किया तो पूरा मोबाइल शट डाउन हो जाता है, उसका पावर बाहर पावर पूरा ऑफ हो जाता है, कुछ भी कॉल्स नहीं कर आ सकता है, कुछ भी मैसेजेस हम नहीं डाल सकता है। ऐसा मोबाइल का डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है, हर एक मोड में मोबाइल एक तरह काम करता है। सिमिलरली कवच के लिए भी 13 मोड्स रहता है कवच में। वो हर एक मोड में कवच एक तरह बिहेव करते हैं। बिहेव करना मतलब है स्पीड रिस्ट्रिक्शन इतना रहना, ये मोड में इतना ही स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, या ये मोड में लोगों पीछे जा सकते हैं, ये मोड में लोगों आगे जा सकते हैं, ये मोड में लोगों स्टैंड स्टिल रहना चाहिए। ऐसा हर एक मोड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम कवच को ऑन किया है तो फर्स्ट कवच ये स्टैंड बाय मोड में आते हैं। कवच ऑन होने के बाद जनरली ये कवच इक्विपमेंट 3 कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली। एक है मेदा और कर्नेक्स और HBL, 3 कंपनीज अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर मेदा और कर्नेक्स के बात कर रहे हैं तो जब भी ये हमारा कवच ऑन हो, हमारा ब्रेकर्स और रोटेटिंग स्विच और कटआउट का को ओपन करके कवच को ऑन करने के बाद कवच अगर मेदा है या कर्नेक्स है तो कवच पहला लोको का और फॉर्मेशन का ब्रेक टेस्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब है हम ये SN9 हैंडल को रिलीज में रखना है, A9 हैंडल को रिलीज में रखना है। ऐसा रखे तो कवच पहला 0.6 kg ड्रॉप करके फॉर्मेशन ब्रेक को BP को 0.6 ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करके नॉर्मल ब्रेक अप्लाई हो रहा है या नहीं चेक करते हैं, और 1.6 kg ड्रॉप करके फुल सर्विस एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं चेक करते हैं, और पूरा 5 kg ड्रॉप करके इमरजेंसी ब्रेक भी डालते हैं। ये तीनों A9 का चेकिंग होने के बाद SN9 भी एक बार रिलीज करके अप्लाई करते हैं कवच। ओके, इसको ब्रेक टेस्टिंग बोलते हैं। ये ब्रेक टेस्टिंग मेदा और कर्नेक्स दोनों कंपनीज का कवच करते हैं। वो करने के बाद हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हम ओनली लोको काम कर रहे हैं या हम ट्रेन के साथ काम कर रहे हैं। हम हमारा गाड़ी क्या है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है। जैसे अगर हम लाइट इंजन काम कर रहे हैं तो लाइट इंजन बोल के सिलेक्ट करना, और अगर हम एक 30 वैगन का BCN लोड काम कर रहे हैं तो वर्किंग फ्राइट ट्रेन 30 वैगन्स BCN लोड ऐसा सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन एरोस रहते हैं, उसके माध्यम से हम सेलेक्ट करना है। इसको लोको कॉन्फ़िगरेशन बोल के बोलते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन डेटा भी कवच को देना है, ताकि अगर हम 50 वैगन का BCN काम कर रहे हैं तो ब्रेक एप्लीकेशन कब करना है, कौन से टाइम पे किया तो ब्रेक एप्लीकेशन होता है, ये सारा चीज कवच कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा हम कवच को देना है। इसको लोको कॉन्फ़िगरेशन बोल के बोलते हैं। ये लोको कॉन्फ़िगरेशन भी होने के बाद हमारे को पहला आने वाला मोड है ये स्टैंड बाय मोड। ये फर्स्ट मोड लोको में दिखता है। स्टैंड बाय मोड में ये डिफॉल्ट मोड है, लोको पायलट को सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं। जब भी कवच ऑन किया तो फर्स्ट ये मोड लोको पायलट को आता है। टीकास विल डू स्टैंड स्टिल सुपरविजन। इसका मतलब है ये स्टैंड बाय मोड में लोको हम आगे लेके नहीं जा सकते, आगे या पीछे लोको को मूव नहीं कर सकते। अगर समझो हमारा लोको स्टैंड बाय मोड में है, लोको पायलट कुछ भी कवच को टच नहीं किया, नॉच लेके आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो कवच अपने आप ब्रेक लगा के गाड़ी को खड़ा कर देता है। स्टैंड बाय मोड में लोको पायलट आगे जाने का उसको प्रोविजन नहीं दिया गया है। लोको पायलट कैन नॉट मूव हिज ट्रेन इन स्टैंड बाय मोड। ओके, स्टैंड बाय मोड हुआ तो अब लोको पायलट सेलेक्ट करना है कि अगर हमारा गाड़ी आगे जाना है तो ये स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड को लोको पायलट सेलेक्ट करना है। इसको SR मोड भी बोल के बुलाया जाता है। SR मोड को
वो सॉफ्ट टच बटन्स रहता है, SR मोड प्लस कंफर्म बटन, दोनों बटन दबाने के बाद कवच स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड में जाता है। ये स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड में LP ड्राइव्स द ट्रेन एट इज ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम से पता चल रहा है ना, इसका मतलब है अभी कवच कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लोगों को, अभी लोको पायलट उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आगे ट्रेन को लेके जा सकता है। और उसके बाद 2 RFID टैग्स को रीड होने के बाद कवच अपने आप ये स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड से ऑन साइट मोड में आ जाता है। ओके, आपको मैं दिखाया ना, ये ट्रैक के ऊपर RFID टैग्स रहते हैं। 2 RFID टैग्स रीड होने के बाद कवच स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मोड से ऑटोमेटिक ऑन साइट मोड में आ जाता है। अगर ऑन साइट मोड में आ गया तो ट्रेन एंटरिंग इन ए सेक्शन दैट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अनदर ट्रेन। अगर समझो हमारा होम सिग्नल डेंजर है और स्टेशन मास्टर कॉलिंग ऑन सिग्नल से आपको आने के लिए सूचना दिया है, उस समय भी हम ऑन साइड मोड में भी वो कॉलिंग ऑन सिग्नल को पार करना चाहिए। और कुछ भी आगे सिग्नल को कमिंग फर्स्ट सिग्नल को ऑफ स्थिति पे पार करने के बाद कवच अपने आप फुल सुपरविजन मोड में चले जाता है। फुल सुपरविजन मोड में कवच पूरा सुपरवाइज करता है LP का एक्शंस को और सिग्नल का लोकेशन को और सिग्नल का एस्पेक्ट में। फुल सुपरविजन मोड बोले तो फुल सेफ है, कवच कंप्लीटली वर्किंग कंडीशन है तो फुल सुपरविजन मोड। अगर समझो 2 नेक्स्ट किलोमीटर में 2 RFID टैग्स रीड नहीं हुआ, RFID टैग्स का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है तो कवच अपने आप फुल सुपरविजन मोड से लिमिटेड सुपरविजन मोड में चले जाता है। इस मोड में टीकास हैज लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, आधा इंफॉर्मेशन। इधर ही आप देखा है तो फुल सुपरविजन मोड में ये पूरा एक अंक का सिंबल है। लिमिटेड सुपरविजन मोड में वही अंक को आधा किया गया है, इसका मतलब है टीकास के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। इसको लिमिटेड सुपरविजन मोड बोल के बुलाया जाता है। और अगर लोको पायलट शंटिंग करना चाहे तो ये शंटिंग मोड रहता है कवच में। लोको पायलट शंटिंग मोड को सेलेक्ट करना है, कुछ भी मोड को सेलेक्ट करना बोले तो वो शंट मोड का बटन प्लस कंफर्म बटन दोनों दबाना है, तब भी कवच शंटिंग मोड में चले जाता है। जब भी लोको पायलट शंटिंग ऑपरेशन कर रहा है तो ये कवच को शंटिंग मोड में रख के शंटिंग करना है। ये शंटिंग मोड में स्पीड 15 kmph रिस्ट्रिक्शन रहता है, लोको पायलट 15 kmph के अंदर ही शंटिंग करना। अगर लोको पायलट 16 kmph में गया, कवच अपने आप स्पीड रिड्यूस करके उसको 15 पे लाते हैं। ओके, वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन 15 है शंटिंग मोड में। और ट्रिप मोड, अगर समझो लोको पायलट स्पैड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कवच फिटेड लोको में स्पैड नहीं होता, लेकिन कुछ चांसेस है स्पैड होने का। जैसा सिग्नल फ्लोन बैक हो गया, समझो लोको पायलट 100 पे आ रहे, सिग्नल प्रोसीड एस्पेक्ट है, जब भी लोको पायलट सिग्नल के पास गया तुरंत तो प्रोसीड एस्पेक्ट डेंजर एस्पेक्ट में गया, उसको सिग्नल फ्लोन बैक बोल के बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अगर ऐसा हुआ तो वो लोको पायलट का मिस्टेक नहीं है, फिर भी गाड़ी डेंजर में सिग्नल को पास होता है, उस समय कवच लोको को स्टॉप कर देता है ट्रिप मोड में। उसका मतलब है ट्रेन पास्ड सिग्नल एट डेंजर, दिस मोड कम्स इनटू इफेक्ट ऑफ एंड अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक। जब भी ऐसा मोड आया तो ट्रिप मोड में कवच लोको का इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब भी ट्रिप मोड में आ गया तो हम पोस्ट ट्रिप मोड को सेलेक्ट करना है। ट्रिप मोड में जनरली क्या होता, इमरजेंसी ब्रेक डाल के पूरा बीपी चले जाते हैं। पोस्ट ट्रिप मोड सेलेक्ट करने के बाद बीपी रिस्टोर होता है। पोस्ट ट्रिप मोड सेलेक्ट करके लोको पायलट आगे जा सकता है। After trip mode, LP has to select this mode to release brakes and move with restricted speed up to the next stop signal. इधर स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी रहती है 30 kmph, नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल जाने तक 30 kmph में ही रहते हैं आफ्टर पोस्ट ट्रिप मोड। एंड और एक मोड है सिस्टम फेल्यूर, जब भी अगर ये रेडियो सिग्नल्स सही से काम नहीं कर रहे या नॉन कवच टेरिटरी में एंटर हो रहे या कुछ भी सिस्टम फेल्यूर हो गया तो ये सिस्टम फेल्यूर मोड आता है कवच में। अगर ऐसा आया तो हम ऑनबोर्ड कवच सिस्टम फेल्यूर समझ के कवच को ऑफ करना चाहिए। एंड नॉन लीडिंग मोड, हमारा ट्रेन वर्किंग में बैंकर लोको भी रहते हैं और एमई ट्रेल लोको भी रहते हैं।
बैंकर लोग को और एमयू ट्रेन लोग को ब्रेक एप्लीकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली लीडिंग लोग को से ब्रेक एप्लीकेशन रहते हैं। इसलिए बैंकर और एमयू ट्रेन लोग को में कवच का पोजीशन नॉन लीडिंग मोड में रखना चाहिए। एंड रिवर्स मोड, अगर हम लोगों को रिवर्स डायरेक्शन से भी जाना चाहते हैं, आई मीन बैकिंग करना चाहिए, तो ये रिवर्स मोड को लोको पायलट सेलेक्ट करना है। रिवर्स मोड में ड्राइवर फ्रंट कैब से ही एलपी को बैक करने का परमिशन ये कवच देता है। जनरली रिवर्स कर रहे हैं तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन 25 kmph रहता है GNSR के अनुसार। सो रिवर्स मोड में कवच ओनली 25 kmph परमिट करता है लोको पायलट को स्पीड, वो लिमिट रखते हैं। अगर 26-30 kmph में गया तो लोको पायलट वो कवच लोको ब्रेक फॉर्मेशन को ब्रेक एप्लीकेशन करके स्पीड रिड्यूस करता है। रिवर्स मोड में स्पीड रिस्ट्रिक्शन 25 है। एंड ओवरराइड मोड, ये मोड कब यू एनेबल द ट्रेन टू पास सिग्नल एट डेंजर। अगर समझो आपका स्टार्टर सिग्नल डेंजर है, वो स्टार्टर खराब हो गया, जनरली क्या करते लोको पायलट वो स्टार्टर से सामने रोकते हैं और स्टेशन मास्टर वो नॉन वर्किंग स्टार्टर सिग्नल को पार करने के लिए T3693 भी रिटर्न अथॉरिटी देते हैं। लेकिन कवच को ये बात पता नहीं चलता। सो कवच क्या सोचते हैं, आगे डेंजर सिग्नल है फिर भी लोको पायलट पार कर रहे बोल के सोचते हैं। ऐसा अगर पेपर अथॉरिटी से डेंजर सिग्नल को पार करना है तो लोको पायलट ये ओवरराइड मोड सेलेक्ट करके वो डेंजर सिग्नल को पार कर सकता है। ओके, ओवरराइड मोड में रिस्पॉन्सिबिलिटी लोको पायलट के पास ही रहते हैं, वो सिग्नल ओनली पेपर अथॉरिटीज के माध्यम से पार करना। ये ओवरराइड मोड पार करने के लिए भी कुछ उसको कंडीशन है, जैसा जब कौन सा भी सिग्नल डेंजर में पार करना है तो लोको पायलट ओवरराइड मोड सेलेक्ट करते हैं और वो सिग्नल लोको से 200 मीटर्स के अंदर ही रहना है, तभी लोको पायलट ये ओवरराइड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर 200 मीटर से ज्यादा है तो ये ओवरराइड मोड सेलेक्ट नहीं करना, ओनली 200 मीटर के अंदर ही सिलेक्ट करना। और स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी 15 kmph रखते हैं। और ये ओवरराइड मोड सेलेक्ट होने के बाद फिर दो RFID टैग्स रीड होने के बाद फिर ऑन साइट मोड में, फिर एक सिग्नल ऑफ पे पार होने के बाद कवच फिर फुल सुपरविजन मोड में चले जाता है। एंड और एक लास्ट मोड है आइसोलेशन मोड। इस आइसोलेशन मोड में लोको पायलट प्रीकास्ट को डिस्कनेक्ट करता है। ओके, अगर वो नॉन कवच टेरिटरी है तो या कवच काम सही से नहीं कर रहा है, अगर कवच का कुछ ट्रबल के माध्यम से बीपी रिक्रिएट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी ट्रबल आ रहा है तो लोको पायलट कवच को आइसोलेट करता है। ये है आइसोलेशन मोड। इस मोड में कवच कंप्लीटली ऑफ हो जाता है, उसको वो मोड को आइसोलेशन मोड बोल के बुलाया जाता है। और ये मोड ट्रांजिशन इन कवच है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वर्किंग के लिए। ओके, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, फर्स्ट लोको पायलट कवच को ऑन करने के बाद हमारा LP OCIP आई मीन LP स्क्रीन पे ये स्टैंड बाय मोड आता है। समझो आप शंटर है, सो आपको सिर्फ शंटिंग करना है, तो ये लोको पायलट इधर हम दो टाइप की एरोस दिखा गया है, ये कंटिन्यूअस एरो, ये एक डिसकंटिन्यू एरो। ओके, डॉटेड एरो दिखा गया है ना, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस एरो है तो ये मैनुअल ट्रांसिशन, दैट मीन्स लोको पायलट सेलेक्ट करना है ये मोड को। ओके, ये स्टैंड बाय मोड से स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड कंटिन्यू एरो है ना, इसका मतलब है LP सेलेक्ट करना है स्टैंड बाय मोड से स्टाफ रेस्पॉन्सिबल। कैसा सेलेक्ट करता है, सॉफ्ट कीज रहते हैं, SR मोड प्लस कंफर्म बटन दोनों दबाने के बाद लोग कवच स्टैंड बाय मोड से सेल्फ रेस्पॉन्सिबल मोड पे आते हैं। ओके, और ये डॉटेड है कवच, ये ऑटोमेटिक ट्रांसिशन, कवच अपने आप मोड चेंज करते हैं, वो मोड चेंज करने वजह से ये डॉटेड लाइन दिखा गया है इधर। कवच ऑन करते समय, ऑन करने के बाद फर्स्ट स्टैंड बाय मोड में आते हैं। अगर स्टैंड बाय मोड में लोको पायलट गाड़ी को स्टार्ट किया, ओके, स्टैंड बाय मोड में एक ही प्रोटेक्शन रहते हैं, वो है रोल बैक प्रोटेक्शन। कवच स्टैंड बाय मोड में रोल बैक प्रोटेक्शन एक ही देता है। स्टैंड बाय मोड में अगर आप LP ENN SNN को रिलीज करके रखा है तो गाड़ी रोल हो रहा है बोल तो 5 मीटर्स गाड़ी रोल हुआ तो कवच अपने आप ब्रेक लगा के और रोल बैक को अवॉइड करते हैं, वो एक फीचर दिया गया है स्टैंड बाय मोड में। और स्टैंड बाय मोड के बाद लोको पायलट SR मोड या शंट मोड को सिलेक्ट करना है, करने के बाद ही आगे जा सकते हैं। अगर शंटिंग कर रहा है तो वो सिर्फ शंट मोड सेलेक्ट करके शंटिंग कर सकते हैं। अगर ब्लॉक सेक्शन में आगे जाना है तो लोको पायलट स्टैंड बाय मोड से SR मोड को
सिलेक्ट करता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस लाइन दिया, कंटिन्यूअस एरो मार्क डाला है। स्टैंड बाय मोड से एसआर मोड सिलेक्ट करते हैं। एसआर मोड में स्टाफ रेस्पॉन्सिबल, इधर स्टाफ बोले तो एलपी है, एलपी और एएलपी, उसको स्टाफ बोल के बोल रहे हैं। उसके मतलब है अभी गाड़ी चल रहा है, वो उसका जिम्मेदारी एलपी और एएलपी के पास है, ओके, कवच के ऊपर नहीं है, इसलिए स्टाफ रेस्पॉन्सिबल बोर्ड में लोको पायलट और एएलपी उसके रेस्पॉन्सिबल से गाड़ी चला रहे बोल के उसका मतलब है। स्टाफ रेस्पॉन्सिबल मोड आने के बाद फर्स्ट 2 RFID टैग्स, ट्रैक के ऊपर RFID टैग्स लगा रख के रहता है ना, हमारा लोगों के नीचे एक RFID रीडर भी रहते हैं। वो टैग्स रीड करने के 2 टैग्स रीड किया गया तो कवच अपने आप एसआर मोड से ऑन साइड मोड में चले जाता है। ऑन साइड मोड में जाता है ना, उसके बाद फर्स्ट सिग्नल को ऑन ऑफ स्थिति में लोको पार किया गया तो फर्स्ट सिग्नल क्या होता है जनरली, लास्ट ऑफ सिग्नल को ऑफ स्थिति में पार किया है तो लोको ऑन साइड मोड से फुल सुपरविजन मोड में आता है। ये डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब कवच अपने आप आ जाता है। फुल सुपरविजन मोड में कवच फुली सुपरवाइज करता है लोको को, इसका मतलब है आगे का सिग्नल और सिग्नल कवच, लोको का कवच स्टेशन कवच से बात करता है और आगे सिग्नल क्या है और उसका कंडीशन, एस्पेक्ट क्या है, कितना दूरी पर है, आगे PSR है या TSR है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन लोको पायलट को शेयर करता है कवच। फुल सुपरविजन में लोको पायलट के साथ देता है कवच। और उसके बाद फुल सुपरविजन मोड से अगर समझो नेक्स्ट RFID टैग्स मिस हो गया, कुछ रीड नहीं कर पा रहे, तब फुल सुपरविजन मोड से लिमिटेड सुपरविजन मोड में आ जाता है कवच। लिमिटेड सुपरविजन मोड में ओनली लिमिटेड डेटा देता है लोको पायलट को। समझो ये एसआर मोड, ऑन साइड मोड, फुल साइड मोड, लिमिटेड सुपरविजन, ये चारों मोड से समझो लोको पायलट पीछे करना चाहता हो तो रिवर्स मोड सेलेक्ट कर सकता है। ये सब नॉर्मल एरोस डाला है ना, इसका मतलब है ये एसआर मोड से रिवर्स मोड जाना है तो भी लोको पायलट अपनी सॉफ्ट की से सेलेक्ट करना है। रिवर्स प्लस कंफर्म बटन सेलेक्ट किया तो स्टाफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रिवर्स मोड में जा सकता है। जब भी रिवर्स मोड सेलेक्ट करना है तो हमारा लोको स्टैंड स्टिल कंडीशन में लोको को रोकना है, रोकने के बाद ये मोड सेलेक्ट करके पीछे कर सकता है। ओके, ये हो गया रिवर्स मोड। और ऑन साइड मोड, इधर फुल सुपरविजन है ना, ये डॉटेड लाइन ट्रिप मोड में रखा है। ये डॉटेड लाइन का मतलब है सिस्टम ऑटोमेटिक आता है। समझो सिग्नल फ्लोन बैक हो गया, लोको पायलट सिग्नल को डेंजर स्थिति में पार किया गया तो कवच अपने आप फुल सुपरविजन मोड से ट्रिप मोड में आ जाता है। ट्रिप इसलिए रेड कलर से मार्क किया है, तो इसका ट्रिप मोड में आ गया बोले तो लोको पायलट पैड किया गया है। ओके, सिग्नल को डेंजर में पार करके आया तो डेंजर सिग्नल के नेक्स्ट 10-15 मीटर्स में गाड़ी रोक जाता है, इमरजेंसी ब्रेक रख के गाड़ी को स्टॉप करता है। अगर सिग्नल फ्लोन बैक हो गया है तो उसका लोको पायलट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, उसको छूट दिया गया है। अगर सिग्नल फ्लोन बैक हो गया तो उसको लोको पायलट कुछ नहीं कर सकता है। तो ट्रिप होने के बाद वो लोको पायलट स्टेशन मास्टर से बात करके फिर ट्रिप से नॉर्मल एरो है ना, पोस्ट ट्रिप प्लस कंफर्म बटन दबा के ट्रिप से पोस्ट ट्रिप मोड में आ जाना है। पोस्ट ट्रिप मोड के आने के बाद फिर ओवरराइड प्लस कंफर्म बटन दबा के पोस्ट ट्रिप से ओवरराइड मोड में आना है। ओवरराइड मोड में आने के बाद हम लोगों को स्टार्ट कर सकता है। 1-2 RFID ट्रैक्स रीड करने के बाद सिस्टम अपने आप ये ओवरराइड मोड से ऑनसाइट मोड में आता है और नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में पार करने के बाद ये ऑनसाइड मोड फुल सर्विस मोड में आ जाता है। फुल सर्विस मोड में फिर कवच फुली एक्टिव रहता है, लोको पायलट के साथ देता है। और एक है ऑन साइड मोड में ओवरराइड मोड, ये एक नॉर्मल एरो रखा, इसका मतलब है लोको पायलट ऑन साइड मोड से ओवरराइड मोड में भी आ सकते हैं। ओवरराइड मोड में कब आना, अगर स्टार्टर डेंजर है फिर भी T363 भी दिया गया है स्टेशन मास्टर, उसको पार करना है तो ऑन साइड मोड से लोको पायलट ओवरराइड प्लस कंफर्म बटन सेलेक्ट करके वो स्टार्टर सिग्नल को डेंजरस कंडीशन में भी पार कर सकता है। वो सुविधा दिया गया है ओवरराइड मोड में। ओके, ऑन साइड मोड में ओवरराइड मोड में आते हैं। फिर ओवरराइड मोड में आने के बाद 2 RFID ट्रैक्स रीड करने के बाद फिर ऑन साइड मोड में जाते हैं। फिर एक नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्थिति में पार करने के बाद फिर फुल सुपरविजन मोड में आते हैं। तो फुल सुपरविजन मोड में गाड़ी नॉर्मली कवच सुपरविजन में आगे जाते हैं। ये है डिफरेंट मोड्स कवच में।
लोको पायलट ये मोड्स के अनुसार काम करना है। ये है मोड ट्रांजिशन इन कवच 4.0। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।